जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं जनसंसद। जनसंसद में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि देश की संसद या देश की तमाम विधायकों में भले ही चर्चा हो ना हो, लेकिन सुदर्शन की जनसंसद में हम तमाम उन मुद्दों को लेकर आते हैं जो वहां चर्चा में नहीं आते, कतराते हैं या बात नहीं होती या राजनीति होती है। और इसलिए सुदर्शन की जनसंसद में आज हम एक ऐसा प्रस्ताव रखने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान की जनसंसद में अब तक तो नहीं रखा गया है, लेकिन इसको देखने, सुनने और समझने के बाद पूरा हिंदुस्तान कहेगा कि यह हिंदुस्तान की मुख्य जनसंसद में यह मुद्दा रखा जाए। जी हाँ, मैं प्रस्ताव रखता हूं सुदर्शन की जनसंसद में भारत का विभाजन कर कर जो अलग देश बनाए गए उनको दोबारा भारत में सम्मिलित करके अखंड भारत बनाया जाए। देश में कुछ लोग लोकतंत्र को मानते हैं, ना मानते हो, सुदर्शन के इस जनसंसद में हम उसको मानेंगे, सुनेंगे और सब मिलकर बहुमत के आधार पर निर्णय करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, सत्या बहन जी हैं, कांग्रेस की पूर्व सांसद हैं, पहले भी जनसंसद में आ चुकी हैं, मौलाना हुज्जतुल इस्लाम रिजवी, प्रिंसिपल है दारुल उलूम अहले सुन्नत आशिकाने के रसूल दिल्ली, आपका भी स्वागत है। अब हमारे साथ और भी कई मान्यवर आध्यात्मिक सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, उन सब का परिचय जब वो बात करेंगे तब आएगा ही। जो प्रस्ताव मैंने रखा है इसकी स्थिति क्या है, तो सांस्कृतिक हिंदुस्तान कभी ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक होने के नक्शे आज भी दुनिया के कई लाइब्रेरी में मौजूद हैं। दुनिया का पहला इंसान यहीं पर आया और यहीं से सभ्यता की शुरुआत हुई, ऐसा भी माना जाता है। और केवल माना नहीं जाता बल्कि इसके तमाम प्रकार के साक्ष्य भी सारे जियोलॉजिकल से लेके सांस्कृतिक जमीन पर आज भी उपलब्ध है। लेकिन ब्रिटिशों ने इस देश का षड्यंत्रपूर्वक विभाजन किया और विभाजन के बाद जो बातें कही गई थी वो पूर्ण नहीं हुई, और इसलिए अखंड हिंदुस्तान का निर्माण होना चाहिए, अखंड भारत का निर्माण होना चाहिए। इस बात को कुछ लोग केवल बोलते हैं, कुछ इसको पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं। मैं मानता हूं कि हम पुनर्स्थापित प्रयास करने वाले हैं और इसलिए इस विषय पर बैठे हुए हैं। हम इसकी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी के पास चलते हैं। सिन्हा जी, एक सैनिक ही इसको ज़्यादा अच्छा डिफाइन कर सकता है। मैं अखंड भारत के पक्ष में नहीं, और एक फौजी होते हुए कह रहा हूं, जब चाणक्य ने एक भील को विश्व का बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनाया, उस समय अखंड भारत एक अच्छी बात थी, क्योंकि एक आदमी का निर्णय चलता था, राजा का, बाकी सब फॉलोअर्स थे। भीष्म पितामह जो पितामह थे वो भी धृतराष्ट्र के सामने मुंह नहीं खोल पाए, जबकि चीरहरण हो रहा था सभागार में अपने बहू का। तो सवाल ये है, उस समय हुकूमत एक आदमी की चलती थी, एक आदमी की भी, सब सुझाव देने वाले सब होते थे, लेकिन फैसला एक आदमी राजा का होता था। मौजूदा स्थिति में हम इतने नकारात्मक एनर्जी से घिरे हुए हैं, चाहे कश्मीर ले लें, चाहे वेस्ट बंगाल ले लें, चाहे केरल ले लें, हम एक अखंड भारत में और एक ऐसे हिस्से को जोड़ना चाहते हैं जहां अशांति ही अशांति है। हमारा एक अंग तो अभी इन्फेक्टेड है, हम दूसरे अंग को जो जोड़ना चाहते हैं वो सुपर इन्फेक्टेड है। तो क्या ये बुद्धिमत्ता की परिचय है? तो पहले तो हम अपने देश को संभालें, पहले हम हमारा देश के अंदर लोग एक सुर में बात करें, राष्ट्रीयता की बात करें। जो यहाँ सपोले सब जिंदा रहते हैं और देश को रात में डसते रहते हैं, पहले उनसे हम निपटें, अपने देश को सशक्त करें। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे, एडिशनल लोड उठाने की जरूरत नहीं है, मेरी अपनी सोच है। ये करने के बाद तो कोई हर्ज नहीं जो बात आप कह रहे हैं, एकदम हर्ज नहीं है। चलिए पहले ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे फिर उसको करेंगे। आपने तो उपाय भी बता दिया, मतलब आपका करने पे आपत्ति नहीं, बस आपने आखिर की स्टेज पहले ले ली कि उपाय क्या है। कोई बात नहीं, हम ये करके ही आगे बढ़ेंगे। सत्या बहन जी, देखिए, अखंड भारत का जो आपने नारा दिया है, या अखंड भारत की जो यहाँ पर जो व्यवस्था कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि पुराने समय में जहाँ से ईरान से लेके ये सारे देश हिंदुस्तान में थे, तो अब भी होना चाहिए ये अखंड भारत की परिभाषा। आप मान लें ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है।
आज के समय कतई व्यवहारिक नहीं है। और मैं सिन्हा साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए, उनसे कैसे सहमत हो सकती है? उन्होंने तो ये कहा कि यहाँ के सांपों को और उनके सफेरों का बंदोबस्त करिए, फिर करिए। नहीं, ये आप नहीं बोल सकते। ये अखंड भारत आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के सांपों को सफेरों की व्यवस्था करो। वो है सफेरे, है ना? सभी जगह हैं, सब धर्मों में हैं। अब ये देखिए राष्ट्रवाद हिंदू में एक सफेरा और सांप दिखाइए जो हिंदू को डसने के लिए तैयार है। बताइए, देखिए एक नाम बताइए। नहीं, सुनिए, एक नाम बताइए। अरे मेरी बात फिर तो कैसे कह रहे हैं कि आप मेरी बात तो सुनिए। सपेरा किसको कहते हैं आप पहले तो बताइए कि सपेरा आप कहते हैं कि सपेरे वो भी हैं कि जो एक पशु के नाम पे लोगों की हत्या करते हैं, वो भी तो सपेरे ही हैं। वो पशु नहीं है, वो माँ है, गौ माँ है। ठीक है, माँ है, गाय माता है, गाय माता है, पिता है, वो बात ठीक है। ये राष्ट्रभक्ति आप कहते हैं, राष्ट्रभक्ति नहीं है, ये देशद्रोह का एक बहुत ही घिनौना स्वरूप है जो इंसान के ऊपर हमला करता है, इंसानियत के ऊपर हमले करता है। इसको कतई भी राष्ट्रवाद नहीं कह सकते। आप गांधीवादी है ऐसा आप हमेशा कहती है। बिल्कुल कहते हैं। गांधी गाय को मानते थे। गांधी गाय को मानते थे। आपको पता है गांधी गाय को मानते थे? जब ही मानते हैं, अपने अपने घरों में सभी मानते हैं। प्यार होता है, गाय भी हो, बैल भी हो, कोई भी हो, पशु भी हो, भैंस हो या कुत्ता भी मर जाता है तब भी उसके लिए दर्द होता है जो पालने वाला होता है। तो देशद्रोही सांपों से भी प्रेम करते हैं। इन पशुओं की लिस्ट में उसको भी जोड़ दीजिए। देखिए, पहले देशद्रोही सांपों की परिभाषा तो करिए, पहचान बताइए कि कौन है देशद्रोही सांप। सांप है कौन? पहले सिंपल है। ये सवाल ये सवाल सब पूछते हैं। मैं बताऊं? हाँ बताइए। वो लोग जो यहाँ रह के पाकिस्तान की भाषा की बात करते हैं, जो यहाँ से पाकिस्तान के जाके कहते हैं मोदी को हटाओ, जो यहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स का रूप लेते हैं, जो पत्थर फेंकते हैं, जो कहते हैं कि कश्मीर किसी की बपौती नहीं है, जो आर्टिकल 370 के सपोर्ट में बात करते हैं। एक बेटा बहुत प्यारा बेटा है, बाकी जितने राज्य हैं वो सब नालायक हैं और सब सौतेले बेटे हैं। ये क्या है? ये क्या संविधान है? क्यों 370 गया? वाई स्पेशल स्टेटस फॉर कश्मीर? वाई? मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्यों 370? क्यों 35 से? 370 सिर्फ 10 साल के लिए टेम्पररी मेजर था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, सिर्फ 10 साल। आज कितने साल हो गए? 70 साल। 60 साल का बोनस क्यों दिया गया? और क्या इन्होंने देने वाले इधर हैं और क्या देने वाले इधर और क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जब दिल्ली में नहीं थे, चुपके ये 370 पास कर दिया गया। क्यों नहीं? क्योंकि डर था सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना पांव लड़ाएंगे। वैसे पॉलिटिकली अगर कहे, जिस बात का डर सिन्हा साहब को है, मुझे नहीं है, पॉलिटिकली भी बता रहा हूं मैं। वैसे तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको लगता है कि मैं हिंदू मुस्लिम एंगल्स इसको नहीं देख रहा हूं। हिंदू मोदी के साथ है। पाकिस्तान अगर भारत में जुड़ जाए तो कांग्रेस जीतने की गारंटी ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा आपको लगना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान जुड़ने का या ना जुड़ने का हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा देश के नागरिकों से है, हमारा लोकतंत्र स्वस्थ रहे, सशक्त रहे, ईमानदार रहे। और भ्रष्ट लोकतंत्र बिल्कुल देश में नहीं होना चाहिए। पहली बात, आपने जो कहा है कि अखंड भारत की बात कही, मैं आपको पुरानी बात बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनको इतिहास पढ़ा होगा। उसमें एक दुनिया की तीसरी विश्व युद्ध को रोकने वाला भारत था, समझे। कर्नल नासिर, नेहरू और मार्शल टीटो, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने सब आमने सामने खड़े थे तीसरी विश्व युद्ध के लिए। तब इन्होंने गुट निरपेक्ष देशों का नेतृत्व किया था। तो वो भी तो एक समझ लीजिए, ये थोड़ी कि इन सबको अपने में मिला लिया हो। ये जो आपकी अवधारणा है अखंड भारत की, ये कभी ऐसा व्यवहारिक होना चाहिए। मैं एक प्रश्न जो योद्धा होता है ना, वो आम आदमी से ज़्यादा दूर देखता है। जब बाजीराव पुणे से निकला था तब किसी ने सोचा था कि अटक से कटक तक हिंदुओं का भगवा लहरा सकता है? नहीं लगा था। वो आपके जैसे लोग थे जो ये कहते कि ये संभव नहीं था। जो योद्धा और शूरवीर होता है ना, वो तो वीर भोग्यते वसुंधरे कहते हैं। ये तो विश्व में हो सकता है, किसने नहीं कहा है। चलिए, हमारे साथ मौलाना हुजुल इस्लामी रिजवी जी है। अखंड भारत की कल्पना को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। अखंड भारत बनाने से पहले इस मुद्दे पर गौर और फिक्र किया जाए कि 24 या 25 करोड़ मुसलमान भारत के अंदर हैं। पहले इन्हें ठीक से इज्जत दी जाए, उसके बाद दूसरे मुल्कों की मतलब देश की बात करने के पहले मुसलमानों की बात की जाए। हमने तो अखंड भारत कहने में कहीं पर मुसलमान उसमें नहीं रह गए तो कहा ही नहीं था। सुनिए,
सुनिए सुनिए मेरी ये बात तो सुनिए। कभी नहीं कहा था। बिल्कुल बात सुनिए। अखंड मतलब भारत- रिजवी जी ये उसी फॉर्मूले पे जा रहे हैं। जब गांधी ने कहा कि हम ब्रिटिशों के खिलाफ खड़े होंगे, मुसलमान साथ दे, तो इन्होंने कंडीशन लगाई कि पहले हमारे खलीफा के लिए आप आंदोलन करो, फिर हम आपके साथ खड़े होंगे। सुनिए जनाब, जब बात ये आपने नहीं है, बात ये नहीं है, भाई बात सुनिए। आप देश की बात बात सुनिए। आती है तो उस पे आप कॉन्ट्रैक्ट करने, इब्बट लगाने और अपनी बातें मनवाने पे क्यों आ जाते हैं? चलिए हमारी बात सुनिए। बात ये नहीं है कि मुसलमानों को इज्जत दी जाए, पहले पूरे भारत के कानून को सही बना करके कानून के जो रहने वाले लोग हैं उनमें आपस में प्यार, मोहब्बत, एकता, भाईचारे का पहले मामला करना चाहिए। तो आपका काम है ना। पूरा भारत एक नहीं ये तो हो पा रहा आपका- है इस वक्त। तो आजादी आप की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी थी। आजादी की लड़ाई में अगर फांसी खाने वाले अशफाक उल्लाह खान वगैरह सब थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद वगैरह, ये सब लोग, इसकी कोई कंडीशन नहीं थी। ये एक राष्ट्र के एक प्रति प्रेम समझ के देखिए, अपने जिन्होंने- भारत को आजाद कराने ठीक के है, लिए लड़े जिन्होंने थे। देश के आप लिए इनको किया, बेइज्जत नहीं कर सकते इस जिन्होंने कौम को। देश के लिए जान देकर हिंदुस्तान आजाद किया, हमारे लिए वो आज भी उतने ही सम्मानीय है जितने भगत सिंह है। लेकिन वो चुप तब क्यों रहे जब मुस्लिम इस्लाम के नाम पर अलग देश मांगा गया? ये भी उनको पूछना चाहिए जो तब चुप रहे थे। एक सेकंड क्रांति साहब, मौलाना साहब ने एक चीज़ कहा कि पहले मुसलमान का इस देश में इज्जत होना चाहिए, तब अखंड भारत की बात करेंगे। इस देश में कितने राष्ट्रपति बने मुसलमान कम्युनिटी से? अभी फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट रिटायर किए। कितने चीफ जस्टिस बने? इस देश में सम्मान नहीं, बहुत ज़्यादा सम्मान इस कम्युनिटी को दिया गया है, और आप सम्मान का प्रश्न उठा रहे हैं। दुख की बात यह है, कश्मीर की समस्या गलत इंटरप्रिटेशन, मैं कुरान को दोषित नहीं दे रहा हूं, गलत इंटरप्रिटेशन इस्लाम का, कैलिफेट की सोच, शरिया लॉ की सोच। और मैं तो कहना चाहता, मैं चैलेंज करता हूं, मैं कुरान नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं मुस्लिम भाई लोग, बहुत अजीज, और वो कहते हैं कि साहब कुरान में तो शरिया लॉ की कोई चर्चा नहीं थी, ये शरिया कब से आ गया? ये नए नए कुरान का मिस इंटरप्रिटेशन, नया नया रूप, नया नया स्वरूप, खाली हिंसा करना है, कैलिफेट की बात करना है, शरिया लॉ की बात करना है और आतंक की बात करना है। इस तरह से देश चलेगा क्या? दूसरा सुनिया जी, दूसरा ऐसा है, एक मिनट ये उसमें भी है। और मैं हिंदू धर्म का भी बता रही हूँ। हिंदू धर्म में मनु स्मृति के हिसाब से देश चलता था। आज लोकतंत्र हमारा भारतीय संविधान से चलता है। और ये आपको एक कड़वा सच बता दूं, ये जो सबके सामने है कि हिंदू ही क्या दलितों को हिंदू नहीं मानते, लेकिन हाँ, अत्याचार मानते कर नहीं, अत्याचार करने के लिए। किसने अरे कहा? किसी के ऊपर दर्द किसने नहीं होता। कहा? अगर दलितों पर अत्याचार किसने होता, कहा? किसी को दर्द नहीं होता। किसने किसी को कहा? दर्द नहीं शेम होता। शेम हिंदू, किसी को दर्द नहीं होता। पहले हिंदू कभी भी पतित नहीं होता, वो पावन होता है, ये पहले ध्यान रखिए। कभी पतित नहीं होता है। दलित नाम की कोई चीज हिंदू धर्म में कभी भी नहीं थी। ये ब्रिटिशों ने और मुगलों ने यहाँ आकर भेद फैलाने का काम किया है, मनुस्मृति किसने बनाई? कभी नहीं है। मनुस्मृति बता दीजिए क्या एक दूसरा मुगलों ने बनाई है? मौलाना जी ने अंग्रेजों ने। कहा कि यहाँ पर मुसलमानों का पहला विचार करिए। मौलाना जी, आप तो, मैं तो आपको प्रिंसिपल समझ रहा था, लेकिन आप पता चला कि हामिद अंसारी आपके स्कूल से पढ़े हुए हैं। सुनिए जनाब, मतलब वो भी कह रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। वो भी, मिनट बात मुझे सुनिए। बताइए तब मुसलमान कैसे डरा है? मेरी जब बात इस सुनिए। देश के राष्ट्रीय राजधानी में संसद पर जाने वाला राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री के कार्यालय तक जाने वाले रास्ते के नाम में बाबर और औरंगजेब जैसे क्रूर का नाम हो, फिर भी मुसलमान डरा हुआ है। हमारे अयोध्या में प्रभु रामचंद्र की जन्मभूमि पर, शिव के काशी पर और श्री कृष्ण के मथुरा पर मस्जिद बनी हुई है, फिर भी मुसलमान डरा हुआ है। क्या आपने इस इतिहास में इसको देखा है 10 कि साल मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है? हाँ, क्या इतिहास में है ये? बिल्कुल है, कहाँ फिजिकल इतिहास है, है? फिजिकल है। आप बनारस चलिए, दिखा के लाता हूं। मैं अभी बनारस से होके आया हूं, अब बनारस चलिए। ये सब- आपने जबरदस्ती करके गुजर रखा है। जबरदस्ती नहीं होती। जबरदस्ती अच्छा, किया है, जबरदस्ती नहीं होती एकदम है। जबरदस्ती अच्छा, किया है। और सुनिए, अच्छा एक मिनट, और आपके जो- ये बड़े विद्वान व्यक्ति है ना, अब इनसे हम अलग बात करते हैं। मुझे बताइए, आप इस कैमरे के सामने इतने लोगों के सामने कह रहे हैं कि अगर वहां ये प्रूफ मिल जाए कि मंदिर पर मस्जिद बनी है, तो उस मस्जिद को तोड़ने वाला पहला मुसलमान आप रहेंगे, कबूल करेंगे? जबरदस्ती बना करके उसमें हाँ, मंदिर में मस्जिद बना दी। तो आप तोड़ने वाले, अगर तोड़ने वाले, ऐसा है ये? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, करेंगे आप? कैसे साबित करेंगे ये आप? साबित करेंगे, मैं साबित करूं। माइक को सही कराइए। ये साबित करेंगे। माइक को इसको सही कराइए माइक आप। चल रहा है। अगर ऐसा नहीं है
तो उस मस्जिद पर मैं हरा झंडा लगाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा है तो तो आप उस तोड़ेंगे। मस्जिद को तोड़ने वाला आप पहला पहले- मुसलमान आप रहेंगे। मस्जिद और मस्जिद इस कैमरे के सामने मस्जिद बोलिए। और- सुनिए, भारत के मुसलमान मस्जिद में अपनी अजान पढ़े, नमाज पढ़े, कोई मतलब नहीं। मंदिर, भारत के रहने वाले गैर मुस्लिम भाई हमारे अपने मंदिरों में खूब रात दिन वो अपनी इबादत करें, पूजा करें। भाषण नहीं, पहले मुद्दे को सॉल्व करते। आपने कहा था अयोध्या, मथुरा, काशी, अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है तो उस मस्जिद को आप तोड़ेंगे? हाँ या ना? एक मिनट, हाँ या ना? एक मिनट टाइम लेने दीजिए। सुनिए, टाइम सुनिए, बोलिए बोलिए। सुनिए, आज तक इतिहास में हमने, हमको दिखाइए, आप मैं कहता हूं ना, दिखाइए, आप मैं कहता हूं आप साबित करिए ना, आप साबित करिए, आप पहले करेंगे ना। आप साबित करिए, आप उसको। बिल्कुल, अगर मैं साबित करने में नाकामयाब रहा तो मैं वहां मस्जिद पर हरा झंडा लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये साबित कर पाया, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये आपके पास इसकी कॉपी दी जाएगी। हम दोबारा बैठेंगे, यहां से 5 पंच हमारे साथ जाएंगे, हम सब मिलकर अयोध्या, मथुरा, काशी जाएंगे। आप कैमरे के सामने केवल इतना बोल दीजिए कि इन 3 जगह पर या जहां चाह पर भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, उस मस्जिद को तोड़ने वाला पहला शूरवीर शौर्यशाली मुसलमान आप रहेंगे। यस। क्यों इस तरीके की बात आप कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं, आपके चैलेंज को, चुनौती को इन्होंने एक्सेप्ट किया। मैंने किया। यदि ये गलत है तो ये हरा झंडा आपका दिखाएंगे। अब आप बताइए। और यदि आप गलत हैं सुनिए। तो तोड़िए उसको। फिर सुनिए। अब हाँ ना में जवाब हम दीजिए। इसके खिलाफ हैं, किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। हाँ, और किसी मस्जिद को तोड़कर आप फिर मंदिर घुमा बनाई रहे जाए, हैं। मैं इसके भी खिलाफ हूं। आप फिर घुमा रहे हैं। एक मिनट, मैं भी इसके खिलाफ हूं कि किसी मस्जिद, किसी भी चीज को तोड़कर, यहां तक कि किसी का झोपड़ा, के धर्म पर उंगली उठाना आप नहीं तो चाहिए। आप तो मस्जिद बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं किसी का रहने का झोपड़ा तोड़कर भी मंदिर बनाना गलत है। मस्जिद तो छोटी बात है, लेकिन अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है तो उसको तोड़ने वाले आप पहले रहेंगे। अगर इतिहास कोर्ट के सामने रहा तो कोर्ट क्यों नहीं फैसला करता? आपके नॉलेज के लिए आप बता दूं, घुमाते हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कबूल किया है कि यह राम जी की जन्मभूमि है। ये दावा, ये केस, ये जन्मभूमि है या नहीं, इसके लिए नहीं चल रहा है। ये इसके लिए चल रहा है कि जन्मभूमि पर सिविल अर्थात मालिकाना हक किसका है। मौलाना जी, ऐसे प्रिंसिपल मत बनिए, नहीं तो हमीद अंसारी जैसे बच्चे पैदा होंगे। ऐसी बात नहीं है। हम एक ही कदम तो आगे बढ़ने के लिए आपको कह रहे हैं कि अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है तो तोड़ने वाले आप पहले रहिए ना, हम आपकी सेना बनकर आपके पीछे रहेंगे। ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा है तो ना, बट में बात करने में जबरदस्ती क्या है? कहीं से सबूत पेश करोगे तो उससे क्या होता है? अरे भाई, देश का कोर दबा दबा कर गला आप घोट तो- घोट कर जीने मौलाना जी तो पीछे हट गए। अब हम सत्याबेन जी के पास चलते हैं। सत्याबेन जी, अगर वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, अगर मगर में हम बात करें, अगर ऐसा है तो उस मस्जिद को तोड़ने वाली सत्याबेन, कांग्रेस की पूर्व सांसद, पहली हिंदुस्तानी रहेगी क्या? किसमें, किसको तोड़ने में? जहां भी मंदिर तोड़कर देखिए, मस्जिद हम बनी है। नहीं, देखिए, हम मंदिर मस्जिद के सवाल में पढ़ते ही नहीं। हम कभी मंदिर से मस्जिद के सवाल में नहीं पढ़ते। आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, हम तो और संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। हम मुद्दे पे वापस आते हैं। हम मुद्दे पे वापस आते हैं। मैंने ना इस कार्यक्रम ना, के ये शुरू देश में भी मंदिर मस्जिद से नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा, मंदिर मस्जिद से नहीं चलेगा। आपने तो संविधान और संसद से कहा चलने दिया, 10 जनपद से चलाते थे आप। मैंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की थी, मैंने आपको मुसलमान के नाते नहीं बुलाया था, मैंने आपको एक हिंदुस्तानी के नाते यहाँ पर बुलाया था। हिंदुस्तानी हूँ, और इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे हिंदुस्तानी होने में शुरुआत आपने की मुसलमान से। ये मुझको कहने दीजिए। हमें मेरे पाकिस्तान से भारतीय होने में जो शक करता है वो खुद बिल्कुल भारतीय नहीं है। मैं भारतीय हूं और भारत की जमीन पर मैं अपनी जान दे दूंगा। दूसरे मुल्क में अगर कोई भी दूसरा मुल्क आकर भारत पर हमला करे तो सबसे पहला जान देने वाला हुज्जतुल इस्लाम रज़वी ही होगा। बिल्कुल भारतीय मुसलमान हूं और भारत का रहने वाला हूं, भारत का पुत्र हूं, पुत्र। एक मिनट, इसका मतलब आज इसको भारत माता मानते हैं? बिल्कुल मेरा भारत है, मैं भारत की कदर करता हूं, मैं भारत में ही जीऊंगा, भारत में ही रहूंगा। हमने कहा उन्होंने कहा कि मैं सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भारत माता का पुत्र हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो भारतीय पुत्र हूं मैं, भारत माता का नहीं है, भारत माता का नहीं है। माता भारत जमीन को थोड़ी माता मानेंगे कोई?
मेरे माँ बाप ने इस जमीन पर मुझे जन्म दिया है, उस रब ने मुझे इस जमीन पर जन्म दिया है। तो ये मैं मेरे लिए भारत मेरे में लिए- पैदा हुआ, मेरे मैं लिए- भारतीय मुसलमान हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मुझसे कहीं कहलवा लिया था। मुझे पाकिस्तान, सुनिए, पाकिस्तान, चीन, जापान, किसी मुल्क से मुझे कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मेरे मुल्क पर किसी ने उंगली उठाई, मैं उंगली भी काटूंगा और उसकी आंख भी निकालूंगा। आ गए आपने रंग पे आ गए मौलाना जी, आपने रंग पे आ गए। एक मिनट हमारा देखिए, हमने ये शो हिंदू मुसलमान के लिए रखा ही नहीं था। हमारा कहना है कि हम सब मिलके हमारा टूटा तोड़ा हुआ हिस्सा हिंदुस्तान में दोबारा जोड़ेंगे। इसमें कोई आपत्ति है क्या? हाँ बिल्कुल आपत्ति है। क्या है बताइए? बिल्कुल आपत्ति है। जब हम दूसरे मुल्क को जोड़ेंगे, जिस मुल्क में किसी तरीके के नए तरीके के लोग पैदा हो रहे हैं, और जो है वो उनके पास सेना भी है, आपके पास सेना भी है, उनकी सेना हमारे पास आएगी, हमें आपस में झगड़ा होगा, कुछ हमारे पुत्र मरेंगे, कुछ उनके जवान मरेंगे, कुछ हमारे शहीद होंगे, कुछ उनके शहीद होंगे। हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत महान रहे। हम अपने भारत में खुशी के साथ, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ, सारी बिरादरी के लोग फुल आजादी के साथ जिए। हम कृपा करके मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन होगा और पॉइंटेड उत्तर ही एक्सपेक्ट करूंगा। आपसे निवेदन है, आप भारतीय हैं, है ना? कोई शक नहीं। भारत में जन्म लिए हैं, बिल्कुल जन्म लिया हो। भारत मादरे वतन है, मेरा मादरे वतन है भारत। मादरे वतन है। बिल्कुल। तो जब हम भारत माता की जय करते हैं उसमें क्या कष्ट है? जरूरत क्या है? इस तरीके की बात क्यों करते हैं? क्यों? आप भारत जिंदाबाद कहते तो इसमें आपने एक सेकंड, नहीं, सुनिए, एक सेकंड, सुनिए। एक सेकंड। हाँ, कहिए। यदि मैं कहूं विक्ट्री टू माय मदरलैंड, विक्ट्री टू इंडियन आर्मी, विक्ट्री टू हिंदुस्तान, इसमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाई नॉट विक्ट्री? क्यों न जय हो? क्यों जाने हो? सुनिए, आप भारत माता क्यों की नहीं? जय क्यों कहलवाना चाहते हैं? भारत को जिंदाबाद मैं कहने के लिए तैयार हूं। मेरा भारत जिंदाबाद। आप शब्दों का मेरा भारत जिंदाबाद। आप शब्दों के खेल में क्यों पड़ रहे क्या हैं? हम उर्दू लफ्ज बोल रहे हैं? क्यों? नहीं, भारत माता के आप एक मुसलमानों सेकंड, को कहने एक पर सेकंड, मजबूर क्यों कर रहे हैं? चौहान के साथ थोड़ा सा इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं। सारे जहां से अच्छा मुस्लिम भाई ने लिखा था, मैं पढ़ता हूं उसको, एक फिर सेकंड, 15 अगस्त एक में कहूंगा सारे जहां से अच्छा एक एक दोस्ता हमारा। एक सेकंड, एक मिनट आगे कहा है, हम बुलबुलें बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये गुलसिता हमारा, और गुलसिता के पत्ते जब झड़ जाएंगे तो हम इस पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पे जाके बैठ जाएंगे। क्यों बैठ जाएंगे? और ऐसा ही हुआ। और ये लिखने वाला इस देश का विभाजन होने के बाद पाकिस्तान गया और वहां जाकर उसने लिखा कि पाकिस्तान हमारा। खैर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। जन संसद जारी है। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद जन संसद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने आज सुदर्शन के जन संसद में अखंड भारत का संकल्प का प्रस्ताव रखा है। यह रखने वाला मैं कोई पहला भारतीय नहीं हूं। मेरे पहले भी हिंदुस्तान के तमाम उन लोगों ने अखंड भारत की कल्पना को रखा है जो भारत के विभाजन के दुख से आज भी सहमे हुए हैं। आज भी उस दुख से उनके आंखों से आंसू आते हैं। आज भी उनको याद है कि जिस अखंड भारत के इस भूभाग के लिए हमने प्राणों की आहुति दी, किसी ने डायरेक्ट एक्शन डे का डर दिखाकर, किसी ने राजनीतिक षड्यंत्र करके, तो किसी ने जल्दी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में इसको तोड़ने की सहमति दी। और ऐसे तमाम लोगों के विरुद्ध में आज भी अखंड भारत अगर गूगल पर भी टाइप करें तो भी आपको पता चल जाएगा कि करोड़ों लोग इसके विषय में आज भी अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। पिछले दिनों सुदर्शन के कॉन्क्लेव में मोदी सरकार 3 साल में पाकिस्तान के उच्चायुक्त आए थे। उन्होंने एक बातचीत में मुझे कहा कि आपकी पाकिस्तान के प्रति धारणा गलत है, और मौलाना जी उन्होंने मुझे कहा था कि आप पाकिस्तान आइए, मैं आपको रमजान के दिनों में वहां पर लेके जाना चाहूंगा। तो मैंने पाकिस्तान के उच्चायुक्त कहा था कि मैं पाकिस्तान तो आना चाहता हूं, लेकिन बगैर वीजा का आना चाहता हूं, पाकिस्तान को अखंड भारत में जोड़ के आना चाहता हूं। यह मेरी धारणा है। क्यों नहीं वो भाग कभी हमारे शक्ति के कम होने के कारण हमारा शत्रु हमसे छीनने में कामयाब हुआ, उसको क्यों नहीं वापस ले सकते? लेना चाहिए। और यह संकल्प, यह किसी दूसरे देश पर आक्रमण, हमारी सेना का क्या होगा, हमारे पास शक्ति है क्या नहीं, इसका विचार नहीं करना चाहिए। इजराइल के पास 1000 साल तक किसी प्रकार की कोई भूमि नहीं थी, लेकिन जब भी वो मिलते थे तो कहते थे कि अगली भेंट यरूशलेम में करेंगे। राष्ट्रीय भावना थी, देश नहीं था,
लेकिन राष्ट्रीय भावना ने वो स्थिति निर्माण की कि देश पैदा हुआ। हमारी अखंड भारत की राष्ट्रीय भावना इतनी प्रखर रहेगी कि ये पीढ़ी नहीं कर पाएगी तो हमारी अगली पीढ़ी अखंड भारत जरूर निर्माण करेगी, ये मेरा विश्वास है और इसलिए मैंने ये प्रस्ताव आज आपके सामने रखा है। अब हम कुछ दर्शक भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनके पास चलते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। मैम ने अभी कहा था कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय सारे एक ही तुलना में आपने रख दिए। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, पालतू, मैंने कहा जो पालता है उसे हाँ दंड जी, होगा। वही मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ। तो एक चीज बताइए, माता, बहन, भार वैश्या, इनमें क्या समान तुलना हम कर सकते हैं? जो आप भैंस, बिल्ली, गाय में तुलना कर रहे हैं। आपने गाय को माता नहीं मानने के लिए कहा कि गाय माता नहीं हो सकती, मौलाना जी ने भी कहा। तो आप एक मुझे ये जवाब दीजिए कि सारे लोगों की हम तुलना कर सकते अलग हैं? अलग हो सकता है। हाँ हाँ जी, बताइए आप। नहीं, देखिए ऐसा है, गाय एक पशु है अच्छा, और एक अच्छा पशु है, उपयोगी पशु है, पवित्र पशु है। इसको अपनी अपनी बात है, अपना अपना विचार है। आप पवित्र मानते चलिए, हैं। मैं इनकी दूसरे- बातचीत में थोड़ी बात जोड़ देता हूं। अगर मैं इसका पवित्रता थोड़ी देर के लिए छोड़ता हूं, थोड़ी देर के लिए, आप कह रहे इसलिए, नहीं तो एक क्षण भी नहीं छोड़ूंगा। आप उनको पशु कह रही है, चलिए पशु समझ लेते हैं। पवित्रता थोड़ी देर के लिए दूर रखिए, थोड़ी देर के लिए दूर रखिए। अच्छा, ठीक है। अगर सारे पशु एक जैसे हैं तो दूध गाय भी देती है और कुत्ता भी देता है। आपको अगर घर में कोई दूध मांगे तो आप गाय के बजाय कुत्ते का दूध देंगे क्या? हनुमान जी का रूप देखते हैं, जब बंदर तमाम दुनिया भर के मरते हैं, घूमते हैं, क्यों नहीं आप आंदोलन करते? तब भी आंदोलन करना चाहिए। हिमाचल में आपकी सरकार है, सुअर को कांग्रेस लोग की। सुअर एक भगवान कहते हैं। मिनट। हम तो सुअर को भगवान कहते ही है। हम तो अब इनको पूछे क्या कहते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं हम वरा अवतार कहते हैं। एक मिनट, बंदर की बात निकली तो आप है। उनकी आपकी बात- हिमाचल प्रदेश में सरकार है। हिमाचल सरकार ने बंदर तकलीफ देते हैं इसलिए बंदरों को मारने की परमिशन भारत सरकार को मांगी। उसके लिए सांसदों ने, वहां के एमएलए ने, मुख्यमंत्री ने दबाव बनाया। प्रकाश जावड़ेकर इसके पर्यावरण मंत्री थे, उनके ऊपर दबाव बनाया। पूरे दुनिया में, खास करके हिंदुस्तान में, कोई पशु हिंस्र हो जाए तो उसको मारने की भी अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन बंदर जैसे प्राणी के लिए, जो कि पर्यावरण का अविभाज्य अंग है, उसको मारने के लिए परमिशन लेने वाली कांग्रेस की सरकार हिमाचल की थी। इसकी हमने निंदा करनी चाहिए। देखिए ऐसा है, जहां तक आपने बंदर का सवाल उठाया है कि उन्होंने किया है, यहाँ पर आप सेना भवन में देख लीजिए, यहाँ आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में देख लीजिए, ओल्ड सेक्रेटेरिएट में बंदरों ने सारी फाइलें और सारा अभिलेख गायब कर दिए। लंगूरों को लाके वहां नौकरियों पे रखा गया ताकि इनको भगाया जा सके। क्या एक मिनट, भगाया गया, गोली से तो नहीं मारा। जितने बंदरों ने, सभी लोग बचाते हैं। जितने संसद या नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में जितने बंदरों ने फाइल चुरा लिए ना, उससे ज्यादा तो इंसान से बदतर बंदरों ने चुराए। ये ध्यान रखिए। नष्ट कर दिए, तोड़फाड़ कर दिए। चलिए खैर, हम अखंड भारत की बात कर रहे मुझे बहुत दुख लगता है कि बहन जी मुझसे एज में भी सीनियर हैं, राजनीतिक भी अनुभव मुझसे, मैं तो राजनीति में हुई कि नहीं के बराबर ही हूँ, ये तो बहुत दिन से हैं। जब हिंदुओं को मैं देखता हूँ कि भारत में गौ माता को गौ माता बोलने में कष्ट होता है, इसीलिए हम लोग गुलाम बने हैं। और जब तक अपनी हिंदुओं लोग सोच अपनी नहीं बदलेंगे, तब तक ऐसे ही गुलाम बनते रहेंगे। ठीक है, गौ माता मानिए आप, और हम इससे इनकार नहीं कर रहे, आप गौ माता मानिए, मगर जब तक दूध देती है, जब तक माता रहती है, दूध देना बंद कर दे तो रोड पे क्यों छोड़ देते हैं आप उसको? ये इससे रोड पे हमसे क्यों छोड़ मतलब- देते रेल पर। हैं? माता दूध दे तब भी माता है, आपकी माता माता दूध जब के दूध ढेर दे पे तब भी देखिए। माता है, और दूध नहीं दे तब भी मैं माता है। हमारे उन हिंदुओं की जो कुछ हैं, उन्हीं की मानसिकता की वजह से हमको ये आप जैसे व्यक्ति की यहाँ बैठ के बातें सुननी पड़ती हैं। उनमें बहन जी भी शामिल हैं। इन्होंने जो बात कही, मैं इससे सहमत हूं कि जो लोग दूध ना देने के बाद गाय को काटने के लिए छोड़ देते या कसाई को बेच देते हैं, वो इंसान हो ही नहीं सकता। उसके लिए वो गौ माता नहीं हो सकती। इसका बहिष्कार करते हैं। हाँ, आज किसी भी सिटी को छोड़ के एक गांव में बता दीजिए कि एक गाय रोड पे है। इसके लिए भी पिछले 60 साल में कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। जब 1956 में 47 में देश आजाद हुआ था और जमीन बटी थी, तो हर गांव में 5 लाख 10 लाख पशुचर गौचर इसलिए छोड़ी गई थी जिसमें गौचर लें। उस जमीन को कहीं ना कहीं 56 साल में भूमाफियान द्वारा कब्जा करा गया है। हम अभी कन्नौज का 3 तारीख को हमने सफर किया,
कन्नौज के पूरे देहात में मैं घूमा, रोड जाम कर रखे हैं गौ माता ने। ऐसा है, मैंने कभी ये कंप्लेंट आज तक नहीं की थी, लेकिन आज के बाद करूंगा कि शुक्रवार को नमाज के लिए सड़कें ब्लॉक यूज की जाती हैं। आप अभी गौ माता की बात कर रहे हैं, तो गौ माता में गौ रक्षा दल में हिंदू ही क्यों है, मुसलमान क्यों नहीं है? आप क्या मुझे मुसलमान ना गाय की ये- रक्षा नहीं कर सकते? आप अखंड भारत की बात कह रहे हैं, पहले पाकिस्तान को समझ लीजिए। मैंने तो बहुत अच्छी तरह उनके साथ रहकर समझ लिया। वो बड़े दुख से कहते हैं पाकिस्तान का मतलब पंजाब, रावी नदी के पार वो किसी दूसरे को जाने नहीं देते। पंजाबी चाहे हिंदुस्तान से आया हो चाहे पाकिस्तान का हो, सब पहले पंजाबी हैं। और रहा बलूचिस्तान, खून के आंसू रोता है बलूचिस्तान। वहां का सबसे अधिक ज्यादा वहां मिनरल है, सबसे ज्यादा उसको दोहन करते हैं। वहां की औरतें, वो मुस्लिम हैं, हिंदू नहीं है, उनमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। उनकी इतनी दुर्गति है, अब ग्वादर का बंदरगाह चीन को दे दिया गया है, वहां से सड़क निकल रही है, वहां की आर्मी उनको बुरी तरह से मारती है। अब आइए आप सिंध के ऊपर, केवल सिंधी और कराची के लोग अच्छे हैं, उन्होंने मुहाजिरों को भी अपने साथ रखा है, अपने अंदर रखा है। वहां का पढ़ा लिखा आदमी हम लोगों से एक सवाल करता था, कहता हमारे समझ नहीं आता कि ये पार्टीशन किस लिए हुआ। आप अखंड भारत करके क्या उन जिहादियों को या इस्लामिक स्टेट को मानने वाले जो झंडा हिलाते हैं, जो कश्मीर के अंदर सीरिया और मौसूल और इराक से निकाले गए हैं, वो कश्मीर के अंदर अपनी घाटियों के अंदर, सुरम्य घाटियों के अंदर रहना चाहते हैं, वहां के हमारे बच्चों के हाथ में ये क्या कहते हैं पत्थर पकड़ा दिए हैं, बच्चियों के हाथ में भी पकड़ा दिए हैं। क्या ऐसे अखंड भारत मिला करके आप पाकिस्तान को अपने साथ लाएंगे? और बांग्लादेशी तो वैसे ही हिंदुस्तान में आ जा रहा है। अखंड भारत की बात करें तो 1947 में जब इसका आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, और उस वक्त महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि भारत की अगर आज़ादी होगी तो ये एक ही भारत रहेगा, इसमें दो देश नहीं बनेंगे। और उन्होंने ये जनता के सामने कहा था कि मेरे प्राण चले जाएंगे मगर भारत का बंटवारा नहीं होगा। मगर भारत का बंटवारा हुआ, गांधी जी के प्राण भी नहीं गए। इसके ऊपर ये देखना होगा कि जिस दिन ये 14 अगस्त की बात आप करें, जब पाकिस्तान की बात आई, तो जो भारत के गांव बॉर्डर पे थे, उनको भारत के जो लोग उस समय भारत के ऊपर शासन कर रहे थे, जिनके माध्यम से सारी चीज़ें विभाजन हुआ, उन गांवों को ये बताया नहीं गया कि आपको पाकिस्तान में कल से रहना है या आपको हिंदुस्तान में रहना है। तो जो कंडीशन उस विभाजन में जिन लोगों ने झेली है, उनके मन से जाकर देखें, उनके परिवारों से जाकर देखें, तो आपको जानकारी मिलेगी कि गहराई से कितना दगा किया गया उन लोगों से जो वहाँ बॉर्डर पर रहते थे। तो ये जब भारत के द्वारा ये पहला विभाजन है जो कि धार्मिक आधार पर हुआ है। भारत के पहले भी विभाजन हुए, जो अखंड भारत की हम बात करें, नेपाल की हम बात करें, भूटान की हम बात करें, ईरान की हम बात करें, तो ये सारे के सारे इनमें से तो कई देशों ने हमारे आज़ादी के समय ये कहा था कि हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे नेहरू के आदेश की कि हमको आपके साथ जाना है। उन्होंने तो अपना सहमति पत्र बना के रखा था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव में और ब्रिटिशों के कॉन्स्पिरेसी में इन लोगों को हमारे साथ नहीं आने दिया गया। ये आज भी उन देशों के लोग कबूल करते हैं, ये फैक्ट है। बंटवारा हुआ तो हो जाना चाहिए था, और जो लेवल था सबको मालूम है किस लिए हुआ। तो ये अखंड भारत दोबारा से पुनः आ सकता है। अब आप जो बात आपने कही थी आपके बगल में कि क्या पाकिस्तान या ऐसे कट्टर लोग यहां आ जाएंगे तो क्या होगा, मेरा आपको सवाल है। आज हिंदुस्तान के 13 जगह पर 13 राज्यों में ये मोमेंट चलाया जा रहा है कि 13 अलग देश बने। आपको पता होगा उनकी कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों दिल्ली में हुई थी। तो क्या अगर भारत के आज वर्तमान सीमाओं के अंदर कहीं पर ऐसे लोगों के तत्वों की संख्या बढ़ जाए तो आप उनको बाहर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हम तो 1 सेंटीमीटर जमीन नहीं जाने देंगे। तो जब आज नहीं जाने देंगे तो पीछे जो गई है उसको वापस लेने में क्या हर्ज है? मौलाना साहब, आपसे मेरा सवाल है, आपने अपने भारतीय होने का पर खूब चिल्ला चिल्ला कर बताया है संसद में कि आप पूरी तरह से भारतीय हैं। क्या आपको भारत की जो संस्थाएं हैं उन पर भरोसा है? मुझ पर कोई शक कर रहे हैं आपके? मैं भारतीय नहीं हूं। क्या उन्होंने भारतीय होने पे नहीं शक किया। उन्होंने आपको पूछा कि क्या भारतीय सारी संस्थाओं पे आपका भरोसा है? अगर आपको भरोसा है सर, हाँ। अगर आपको भरोसा है तो एक ASI यहाँ की संस्था है जिसने साबित किया है, अगस्त 2003 में उसकी रिपोर्ट साबित हुई थी कि वहां पे राम मंदिर था और 1862 से 1975 तक। तो सही कह रहे हैं सर, आपने सबूत मांगा था ना, सबूत दे रहा हूं सर। जिस देश की संस्था ने सबूत दिया ना। अपने पहले जब सर ने, हम सुरेश सर ने कहा था कि अखंड भारत बनेगा,
तो आपने कहा था कि पहले मुसलमानों को इज्जत दी जाए। मुसलमानों को इज्जत की बात है, आज हमारे देश में तीनों खान सुपरस्टार हैं, तीनों खान ही है ना। हमारे देश के उपराष्ट्रपति कहते हैं कि मुसलमान असुरक्षित है। अरे मुसलमान असुरक्षित कैसे है? इनको इतने बड़े बड़े ओहदे पदों पर रखा गया नहीं, है। आपने स्टार बना दिया उनको। वो और किसने बनाया है? हमारे देश की जनता को पंखों पर बिठा के रख दिया। स्टार बनाया है, जो है गवर्नमेंट ने स्टार अब इसमें भी अब राजनीति करोगे कि हिंदू मुसलमान वही की? तो कह रहे हैं ना कि वो हिंदू ही तो है जिन्होंने स्टार बनाया। जब देश का विभाजन हुआ मजहब के आधार पर हुआ, तो एक तरफ हिंदू चले गए, एक तरफ मुसलमान, लेकिन हिंदुस्तान ने फिर भी मुसलमानों को कबूल किया। तो आज अगर दो भाई लड़कर अलग हो गए तो क्या वो दोबारा एक नहीं हो सकते? घर में दीवार इस खिंचती है पर तो गौर दोबारा किया जाए एक कि होते पहले हैं उनको या अलग नहीं? किया क्यों? हाँ बिल्कुल, वो इस पर मजहब गौर के किया आधार जाए पर तो हुआ, उनको वो पहले कुछ अलग किया राजनीतिज्ञ क्यों? ने किया। बिल्कुल जिन्ना से पूछिए ना, जिना की जिन्ना निंदा से होनी पूछिए, चाहिए। नहीं तो नहीं किया। नहीं, क्यों ये थोड़ी कहते, जिना की निंदा होनी चाहिए। मेरे साथ निंदा करने में आप भी शरीक हो जाइए कि जिना ने गलत किया था कि नहीं इस गलत। पर गौर व फिक्र किया जाए कि क्यों ऐसा हुआ। हाँ, अरे फिर बदल गए। मैं कहता हूं कि जिना एक नालायक व्यक्ति था जिसने हिंदुस्तान का बंटवारा किया। आप इस मेरे बात से सहमत है कि नहीं है? जिन्ना के खिलाफ नहीं बोलेंगे? जिन्ना के खिलाफ जिन्ना के खिलाफ मैं बोलूंगा, कुछ तो मुद्दा आ रहा होगा इसका। अगर वहाँ पर नेहरू और गांधी के खिलाफ बोलेंगे तो क्या हम मतलब- बर्दाश्त करेंगे? आप ये गलत बातें मत उठाइए। अच्छा ये गलत बातें मत उठाइए। अच्छा, गलत उठाकर घुमाकर फंसाना चाहते हैं। कांग्रेस की पूर्व सांसद सत्याबेन नेहरू की गांधी की तुलना, इंदिरा गांधी की तुलना किससे कर रही है? जिना से कर रही है। कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का केवल इतिहास नहीं भूगोल भी बदला है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? जब अरे सन 71 में किसने बांग्लादेश तुड़वाया था? भारत की सेना ने तुड़वाया, इंदिरा जी ने तुड़वाया था, लेकिन हमने उस पर शासन नहीं किया। वहां के मुजीबुर रहमान के हाथ में उनकी बागडोर दे दी और हमारे सैनिक जो पाकिस्तान के सैनिक थे उन्होंने हमारे पाकिस्तान, अरे हमारे भारत में क्या बात कर रहे हैं? 1 लाख सैनिकों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया था हमारी सेनाओं के सामने, देश के सामने, समझे? तो तब और हमने फिर कुछ भी उनका कुछ भी नहीं लिया, एक इंच जमीन नहीं ली, कब्जा नहीं किया था हमने। मैं इंदिरा गांधी का इसलिए सम्मान करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान का विभाजन करवा के बांग्लादेश बनाया। लेकिन इसमें लेकिन है, दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। जापान ने जब हिरोशिमा नागासाकी अमेरिका ने जापान पर जब की तो उन्होंने कहा कि अगले इतने सालों तक आपकी सेना नहीं रहेगी, अमेरिकन सेना के नीचे आपको रहना पड़ेगा, आपकी हम रक्षा करेंगे, इसके बदले आप इतने पैसे देंगे। दुनिया में जिन जिन देशों पर भी पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा फॉर्मूला अपनाया गया, वहां पर सेना नहीं रखी गई या उस देश को अपने अंदर लिया। अखंड भारत बनाने का आधा मौका इंदिरा गांधी ने तब गवा दिया जब बांग्लादेश अलग किया गया था, उसको हिंदुस्तान में लेना चाहिए था। हमने लोगों को मालूम है कि जैसे कश्मीर में कोई आदमी जाके रह नहीं सकता या रह सकता है तो जमीन नहीं खरीद सकता। क्या आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में, जानते हैं आप, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं कोई जमीन खरीद सकता। एक मिनट हिमाचल आपने कहा कि हिमाचल में कोई नहीं ले सकता। आपकी जानकारी में अपडेट करता हूं कि हिमाचल में रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी को घर बनाने के लिए जगह दी गई है। अब बोलिए, और आप अगर ऐसा है तो कश्मीर में प्रियंका गांधी के नाम भी क्यों ना हो और रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे क्यों ना हो, जमीन लेके दिखाइए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। जनसंसद जारी है। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जनसंसद देख रहे हैं और जनसंसद में अखंड भारत का मुद्दा हमने रखा है। हालांकि काफी भटक कर हम बार बार उस पर आने का प्रयास करें, क्योंकि हम जानते हैं कि अखंड भारत बनाना इतना आसान नहीं है। जब यही इतना विरोध करने वाले कुछ लोग ऊंची आवाज में बोल रहे हैं तो पूरा बनाने में कितने लोग विरोध करने वाले होंगे, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। हम बांग्लादेश की बात यहां पर हुई थी जिसमें मैंने अपना वर्जन रखा, पूर्व सांसद सत्याबेन जी ने भी रखा। अब हम मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी इस पर क्या कहना चाहते हैं सुनते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है बहुत लोगों को पता नहीं हो बात हो। 93,000 प्रिजनर्स हमने लिए थे, और जब शिमला में जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए थे शिमला एग्रीमेंट के लिए, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने
पीएन हस्कर को रिक्वेस्ट किया कि मैडम से मैं 1-to-1 मिलना चाहता हूँ अकेले में। हस्कर बहुत चालाक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा नो, मुमकिन नहीं है। तो भुट्टो ने कहा कि आप ये संदेश मैडम को पहुंचा दीजिए कि मैं मिलना चाहता हूं 1-to-1। अब व्यवस्था थी, वो संदेश गया मैडम गांधी के पास। मैडम गांधी ने कहा मैं मिलूंगी अकेले, और उस अकेले रूम में जो बातचीत हुई, और मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं, जुल्फिकार भुट्टो मैडम के पांव पे गिरा था और कहा कि देवी मुझे 93,000 प्रिजनर्स अनकंडीशनली लौटा दे, नहीं तो फौज मुझे खा जाएगी, प्रजातंत्र खतरे में है। बाबू जगजीवन राम ने कहा था कि यदि कश्मीर इशू नहीं है, भुट्टो बोला हाँ कश्मीर इशू नहीं है, पीओके लौटाओगे? हाँ लौटाएंगे, लिखित में दो। तो जगजीवन राम ने कहा मैडम इसके जबानी बात पे मत जाना, लिखित में लो। सरदार स्वर्ण सिंह ने क्या कहा? नहीं नहीं, उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचेगा, और फिर हम एक और दुश्मनी का एक नया नकारात्मक चीज़ दे रहे हैं। क्यों हुआ ये कि कुछ लिखित में ये साइन नहीं हुआ, और हमने 93 जुल्फिकार अली भुट्टो की पूरे पाकिस्तान की गर्दन हमारे हाथ में थी, हम जैसे ममोड़ते वैसे वो नाचता। हम कश्मीर इशू को एकदम सेटल कर देते, हम पीओ के वापस लेते, हो सकता था हम सिंध भी ले लेते। क्यों हम जाने दिए 93,000 बीच? क्यों जाने दिए? जो फौज के विधवाएं होती हैं, जो जवान अपनी ज़िंदगी देता है, इसीलिए देता है कि कोई पांव पे गिर गया तो उसको माफ़ कर दो और आसानी से जाने दो। दुश्मन का जब गर्दन हाथ में आए तो उसको ममोड़ के ख़त्म कर देना चाहिए। और हमने, और उसके बाद क्या हुआ? भुट्टो चला गया कि मैडम मैं जाता हूं और आपको जल्दी से लिखित में भेजता हूं। उसके बाद बाबू जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण आंदोलन शुरू हो गया, और मैडम गांधी धीरे धीरे उनकी जो शक्ति थी वो छीन होती गई। भुट्टो ने कहा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बिल्कुल, ये हम जमीन में हमारे सैनिक जीते थे, टेबल पर हमारा नेतृत्व हारा था, यही इसका वर्णन हो सकता है। और इसलिए आप चश्मदीद कब आए? अरे आप क्या बात कर रहे हैं, तो सब जानते हैं। आप ये इवेंट खत्म हो जाए, एक प्रश्न पूछूंगा। चलिए, आपका भी चश्मों के गवाह मांगूंगा। क्या बात कर रही हैं? एक मेजर जनरल से आप बात करें, ऐसा मत करिए। स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई नो। आप बताइए कि बांग्लादेश में गलत किया भारत सरकार ने, आप कहिए फौजी के होने के नाते बांग्लादेश में कमला। एक सेकंड, आप दोनों चीज को मिक्स मत कीजिए। नहीं, आप एक फौजी होने के नाते कहिए कि उस वक्त सरकार ने गलत किया। एक सेकंड, सेना ने गलत किया। एक सेकंड, आप कहिए कि सेना ने गलत किया था। दो मुद्दे हैं। जो फौज ने किया सही किया, मैडम गांधी ने जो लिबरेट किया इस पाकिस्तान को सही किया, लेकिन जो 93,000 प्रिजनर जाने दिया ऐसे ही सस्ते में, वो सुसाइडल था, उसी का हम बिल्कुल, चलिए उसी का भुगतान दे रहे हैं। आते ही कहा कि पहले मुस्लिम को सम्मान तो दो। मेरा एक प्रश्न है, जब डिवीजन हुआ था तो 22% 3 पॉइंट यहाँ के हिंदू लोग रहे थे, अब सिर्फ 1 या 2 पॉइंट रह गया, बाकी सबका खात्मा हो गया। क्या इसलिए, और यहाँ इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्या ये कम सम्मान की बात है? जब भारत पाक विभाजन हुआ तो 27% हिंदू पाकिस्तान में थे, जो आज 1% केवल रह गए हैं। जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया, मार दिया गया, लूटा गया, काटा गया, वहां इतनी बुरी हालत है। क्या आप उसकी निंदा करेंगे और उसके तुलना में अपने आप को यहाँ पर खुश नसीब नहीं मानेंगे? ये उनका कहना। उन्हें आप लेके फिर क्यों आ रहे हैं? आप क्यों अखंड भारत बना रहे हैं इसको? मेरे भारत के भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों को उन्होंने वहां मारकर कलमा पढ़ा दिया या जो भी कर दिया, उनके साथ जुल्म किया, आप उनको फिर भारत में लाना क्यों चाहते हैं? आप उसकी निंदा तो करिए कम से कम। क्या निंदा करूं इसकी? वो गलत किया तो इसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, जहां है उसको वहां रहना चाहिए। अब आधा जवाब मिल गया। अब आधा जवाब ये है कि यहाँ का मुसलमान खुशहाल है, ये मानेंगे कि नहीं? आप कैसे खुशहाल है यहाँ का मुसलमान? खुशहाल नहीं है। यहाँ मुजफ्फरनगर में दंगा, कभी यहाँ जो है इसमें ये देखिए दादरी में कभी कुछ दुनिया में, कभी दुनिया में दुनिया भर के दंगे और एक मिनट, पूरे दुनिया में यहाँ खुशहाली मानोगे आप इसको? पूरे दुनिया में भारत छोड़ के मुसलमान कहाँ खुश है? एक जगह बताइए, एक जगह बताइए जहां पर मुसलमान खुश है। मैं अपने भारत की बात करता हूं। मुझे भारत में ये आजाद भारत है, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, जो भी हो, भारत में उसको आजादी से जीने दिया जाए, उस पर ज्यादा कोई क्लेमबाजी न की जाए। मस्जिद में होता है, उसके पीछे कौन होता है? किसमें? जितना आतंकवाद की घटना होती है, कोई कौन होता है? सुनिए, जरूरी नहीं है कि सारे मुस्लिम आतंकवादी हो। अब वो पाकिस्तानी आतंकवादी हो या हिंदुस्तानी आतंकवादी हो, मुस्लिम या गैर मुस्लिम कोई आतंकवादी हो, हम आतंकवादी का जो है बिल्कुल यहां से बाइकाट करते हैं, और हम चाहते ये है कि आतंकवाद को बिल्कुल मिटा दिया जाए। मुस्लिम हो उसको भी सजा दी जाए और गैर मुस्लिम हो उसको भी सजा दी जाए। आप
कह रहे हो मुस्लिम नहीं है आतंकवादी, मैंने लेकिन कहा- हर मैंने- आतंकवादी भी तो मेरे मुस्लिम प्यारे, है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सुनो। नहीं, जितने भी आतंकवादी सुनो, निकलते हैं मोहब्बत वो से सब देखो। सभी देखो, भी तो अदावत मुस्लिम की है। नजर से न देखो, अदावत की नजर से मत देखो, मोहब्बत नहीं, और प्यार की नजर वो से भी तो देखो। सब मुस्लिम है। हर जितने भी मजहब में आतंकवादी होते हैं वो सभी आतंकवादी मुस्लिम होते हैं कि नहीं नहीं है, होते हैं? में आतंकवादी नहीं है। हिंदू में कोई आतंकवादी अब तक साबित नहीं हुआ। यहाँ पर कितने लोग मुसलमान बैठे हैं? कितने प्रतिशत? कम ही होंगे, और सभी हिंदू हैं। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य हिंदुओं का ये है कि यहाँ पर मुस्लिम तब भी अपने आप को महफूज नहीं समझता। इतने सारे हिंदुओं के बीच में वो ललकार कर हिंदू को ललकार जाता है, और इतने सारे हिंदू चुप होकर सुन लेते हैं। लेकिन इतने सारे मुसलमानों के बीच में एक हिंदू कभी भी कतई भी अपनी बात नहीं रख सकता था। अब तक उसे मारकर बिल्कुल। फेंक दिया होता। अरे आंकड़े बताते हैं और उसके बाद भी हिंदू मुसलमान कहता है मैं हिंदू महफूज बहुल नहीं। एरिया में मुसलमान सुरक्षित हैं। हिंदू बहुल राज्य में मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन मुस्लिम बहुल राज्य में हिंदू मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, और मुस्लिम बहुल जगह पर वो रह नहीं सकता। करेना से लेके तमाम ऐसे उदाहरण है जहां से हिंदुओं का पलायन किया गया है। खैर, हम अखंड भारत के मुद्दे पर वापस लौटते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि जो आपने कहा हमें सबको लेना चाहिए, वाकई हमें सबको लेना चाहिए। और कर्नल साहब की बात से मैं सहमत हूं कि उनका जनरल साहब की बात से उनका इलाज करके हमें लेना चाहिए, जो हमारे यहाँ सपोले हैं और सांप हैं। दूसरी चीज, जो पूर्व पहले वाला हमारा अखंड भारत था, हमें वहां तक वाकई पहुंचना है। हमारा इरादा नेक होगा, हमारे वादे पक्के होंगे, इरादे पक्के होंगे, जोश होगा, हम जरूर पहुंचेंगे। लेकिन कई बार मैडम जैसे कई लोगों को गोद में उठा लेती हैं, ऐसे लोग बड़े हमारे लिए खतरनाक होते हैं। वंदे मातरम। देखिए, आध्यात्मिक रूप से देखें तो भारत अखंड है, अखंड था और अखंड रहेगा। भगवान राम केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व, पूरे संसार के राजा राम। राजा नहीं मानते, भगवान भी मानते हैं। क्या कहें, मेरी भावनाएं उमड़ आती हैं। अखंड भारत के नाम पे शब्द सही से निकल नहीं पाता, कहना कठिन हो जाता है। इस तरह की बेवकूफाना हरकत, जो कुछ लोग 1400 वर्ष पहले आए वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। क्या उससे पहले संसार नहीं था? संसार उससे बहुत पहले से था, ये प्रमाण है। आप भी से माने, ये पूरा संसार अखंड भारत का ही एक हिस्सा है, जिसके राजा श्री राम हैं। एक मिनट मौलाना, आपसे छोटी सी बात कहते हैं। आप खुद अपनी हालत के जिम्मेदार हैं। आप पहले अपने मुस्लिम लीडर के वोट बैंक बने हैं। वो आप लोगों को डराते हैं कि न जाने आपके साथ क्या हो जाएगा। उसके बाद दूसरे लोग डराते हैं, आप सुकुच के खड़े हो जाते हैं, डर के खड़े हो जाते हैं। जिस दिन आप मन से भय निकालकर इस देश को अपना समझ करके वोट देंगे, आपका भय भी खत्म हो जाएगा। कि अगर हम अखंड भारत का निर्माण करें और पाकिस्तान और बाकी जो देश हैं उनको अगर हम अपने में शामिल कर लें, तो ये CPEC, ग्वादर और ये जो चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा चाइना उठाकर और पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बनाना चाहता है, पहले तो उनके उन मंसूबे पानी फिर जाए। बिल्कुल। लेकिन उससे भी पहले, जैसे कि मेजर जनरल साहब ने बताया कि हमारे भीतर जो सपोले हैं, ये गजवाए हिंद क्या है, ये मुगलिस्तान क्या है, जिसकी परिकल्पना ये जो कट्टरपंथी मुसलमान जो कर रहे हैं भारत में, ये क्या सही है? पहले तो वो हमारे देश को ही तोड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं। पहले हम उन्हें कंटेन करें, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है अभी, उसके बाद अगर हम उसको अगर कर पाए, वो फोर्स से होगा या आपसे गुडविल से होगा, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन, चलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देश में जो मानसिक पीड़ा से सफ़र कर रहे हैं हमारे मुसलमान भाई, अंसारी जी अभी रिटायर करते हैं, कहते हैं यहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं फील करते हैं। 10 साल जब वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय ये नज़र नहीं आया। क्यों नहीं रिजाइन किया? यदि सुरक्षित नहीं थे तो क्यों नहीं रिजाइन किया? क्या स्ट्रगल किया उनके मान सम्मान को रिस्टोर करने के लिए? आप नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करने में आपको कष्ट होता है, भारत माता की जय बोलने में कष्ट होता है, वंदे मातरम की बोलने में कष्ट होता है, तो कुर्सी पे क्यों बैठे हो? कुर्सी का त्याग करो कि मैं इस सब चीज विचारधारा से सहमत नहीं हूं। बिल्कुल, चलिए कार्यक्रम के आखिर में देखिए, ऐसा है, बहुत हो गया और बहुत हो रहा है और होने वाला भी है, मैं इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन
19/11 का जो बम्बई में हमला हुआ था, उसमें जो पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादी मारे गए थे, आपको याद होना चाहिए और होना चाहिए हर हाल में। जो बड़े बड़े बातें करते उनको भी, तो उनको दफनाने के लिए वहां के बम्बई के मुसलमानों ने साफ मना कर दिया था सरकार को कि हम अपने यहाँ इन गद्दारों को नहीं दफनाने देंगे, इनका कोई जगह नहीं। कभी आपने सोचा इस बात को, कभी उनका सम्मान किया? आप बुलाइए उनको भी, आप बुलाइए, उनका सम्मान करिए, आप बुलाइए वहाँ के लोगों को, उनका सम्मान करिए। वहाँ के मौलाना ने साफ मना कर दिया कि हम गद्दारों को अपने कब्रिस्तानों में नहीं जगह देंगे। मौलाना जी, हमने पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं, किसी मजहब का आदमी हो, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, भारत का जो गद्दार है उसको भारत में रहने का हक नहीं है। बराए करम वो हमारे भारत को आजाद करके हमारे भारत को छोड़ देना चाहिए उसको। बिल्कुल। चलिए, कार्यक्रम के आखिर में मैं यही कहूंगा कि बात निकली है अखंड भारत को एक करने की। ये 2017 में शुरू होकर 18 में खत्म नहीं हो सकती, हम जानते हैं, लेकिन वो करने के लिए कितनी मुश्किलें हैं इसका विचार हर साल करते रहेंगे, उस संकल्प को दोहराएंगे तो कोई पुरुषार्थ करने वाली पीढ़ी जरूर आएगी और इस संकल्प को पूरा करके दिखाएगी। ऐसे मानने वाले हम लोग हैं, ऐसी श्रद्धा रखने वाले हम लोग हैं, ऐसे ईश्वरों को मानने वाले, पूजने वाले हम लोग हैं। हम भरोसा करते हैं कि अगर हम हर साल इस अखंड भारत को दोहराते रहेंगे तो एक दिन अखंड भारत जरूर बनेगा। आज के लिए इतना है। जय हिंद। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस।